हेलो दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं शिशिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम लोगों ने धमाकेदार तरीके से शुरुआत कर दी है। और केवीएस इंटरव्यू की प्लेलिस्ट नाम से हमने एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, जिसमें लगभग 60 से 70 वीडियोज़ हैं जो भी केवीएस के लिए इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है। वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर रखी है। तो जो भी केवीएस कल्चर क्या है, केवीएस से रिलेटेड स्कीम्स, एजुकेशनल स्कीम्स क्या हैं, जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना के प्रोवाइड कर दी है चैनल में। तो जाके जिन्होंने नहीं देखा, पहले जाके वो पुराने वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। आई होप सो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी, बहुत अच्छा मदद मिलेगा। और डेमो टीचिंग की भी प्रिपरेशन मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस उसमें प्रोवाइड कर दी हैं। कुछ वीडियोस बचे हैं, मैं ऐसे ही डेली कंटिन्यू आपके लिए एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए आज मैं फिर से एक बेहतर तरीके से कुछ क्वेश्चंस, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंटरव्यू के कुछ टिप्स हैं जो बहुत मददगार करेंगे आपको। बस थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अच्छे से सुनना पड़ेगा और अपने आप को और बेहतर बनाना पड़ेगा। देखिए, सीधी सी बात है, अप टू द पॉइंट चीज़ों पे बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। और जो चीज़ें ज़रूरी है हमारे इंटरव्यू में, कहाँ से क्या चीज़ें होनी है, कैसे शुरुआत होनी है, बिल्कुल शुरुआती से लेके मैं आपको एक इंटरव्यू का फील कराता हूँ कि कैसे होता है इंटरव्यू, क्या शुरुआत होगा। आप इमेजिन करिएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कि इस बार इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा है, ठीक। तो जो जिन्होंने कम नंबर या जो कट ऑफ के आसपास रहेंगे, केवीएस पीआरटी, बाकी सबका तो आ गया, जो केवीएस पीआरटी वाले हैं उनका आसपास जिनका कट ऑफ के नंबर है, मतलब एक सबको देखिए पता है कि क्या कट ऑफ होने वाली है। एक होता नहीं, गेस सबने किया है और सबका कितना नंबर है वो सबको पता है। तो अब तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि लगभग कितना नंबर कट ऑफ जाएगा। तो कट ऑफ के बारे में बात करना ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस समय इम्पॉर्टेंट है कि अपनी इंटरव्यू को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, अपने आप को बेहतर से बेहतर कैसे बनाएं, इंटरव्यू के लिए युद्ध के लिए तैयार कैसे करना है, हमको अस्त्रों शस्त्रों से तैयार कैसे रहना है। तो चलिए इस पर बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि रिटेन 70% का वेटेज है, रिटेन का वहीं 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज करता है। अगर आप कट ऑफ से 2-4 नंबर या कट ऑफ पे एग्जैक्ट अगर आप रहते हैं तो भी आप अपनी तैयारी बेहतर करिए, क्योंकि इंटरव्यू पूरा गेम चेंजर होता है, ठीक है। इंटरव्यू पूरा गेम चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है कि अगर कहीं कहीं पिछले वर्षों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बोलूँ तो पिछले वर्ष ऐसा भी हुआ है कि एग्जैक्ट नंबर पे कुछ लोग ऐसे हैं कि कट ऑफ से 1 या 2 नंबर भी ज़्यादा हैं और उन्होंने अच्छे मार्क्स ला के डेमो में, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन करके क्वालिफाई किया है केवीएस को। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू इस समय, पहले तो वेटेज कम था, इस बार वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है और आपकी तैयारी बहुत बेहतर कर देगी अगर आप डेमो की और केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से करते हैं और खूब प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपका भय, आपका झिझक, आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, जो कठिनाइयाँ हैं, जिसमें आपको डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, जहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चलिए बात करते हैं। तो 30% वेटेज यही प्लस पॉइंट है आपके लिए, इसी को मान के चलिए, यही हमें सिलेक्शन दिलाने वाला है। आप कितना भी अच्छे रहेंगे पढ़ने में, केवीएस ने जांच लिया है कि आप कितने नंबर पाए हैं, कितने नंबर नहीं पाए हैं। मेन अब जो फैक्टर डिपेंड करेगा ना, यहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है। रिटेन में तो हमको एक सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस दे दिया जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये सिलेबस है, ये टॉपिक है, पढ़ लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इंटरव्यू एक गेम चेंजर है, किसी को नहीं पता होता है कि हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमसे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरे साथ क्या होगा, ठीक है। सब एकदम दुविधा में रहते हैं। तो इसी चीज़ को प्लस मान के, इसी चीज़ को पॉजिटिव मान के लेके चलना है और यही हमें सिलेक्शन दिलाने वाला है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मैं फिर कह रहा हूँ, इंटरव्यू गेम चेंजर है। तो कैसे गेम चेंजर है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहला थिंग देखिए, फर्स्ट थिंग, इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स बाय योर इंटरव्यू और प्रेजेंस ऑफ माइंड, आईक्यू लेवल। देखिए, आप पहली बात, वही कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कैसे? आप इंटरव्यू हॉल में घुसने जा रहे हैं, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, आपका पूरा अपीयरेंस, आपके बाल कैसे कटे हैं, आपने वॉच कैसी पहनी है, आपने शूज़ कैसे पहने हैं, ओवरऑल जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस,
आप फिजिकल अपीयरेंस अगर आपका अच्छा है और आपका IQ लेवल अच्छा है, तो पहले कोशिश करिए कि सबसे पहले कोशिश यही करिए कि अगर आप अच्छे कपड़े नहीं पहने, बहुत देखिए सबको परेशानी है इन सब चीज़ों में, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छी हो, कुछ लोगों की ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं हो, कुछ लोग जीन्स पहन के ऐसे ही चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम सुधार लेंगे तो हमारी बड़ी चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएंगी। तो कैसे सही होंगी? हमको एक फॉर्मल तरीके से, पहली बात तो एक फॉर्मल अपने आप को बनाना है, ठीक। अच्छे से बाल कटे होने चाहिए, नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। हमारे ग्रूमिंग नहीं कहते हैं, सेल्फ ग्रूम करना, कैसे सेल्फ को खुद को ग्रूम करना है। एक फॉर्मल प्रॉपर पैंट होना चाहिए, एक प्रॉपर शूज़ रखिए अपने पास, वॉच रखिए, प्रॉपर स्मार्ट वॉच मत रखिए, डिजिटल वॉच मत रखिए, आप एकदम मैनुअल वॉच रखिए। और दूसरी बात ये करते हैं दोस्तों कि आपका पूरा जो इंटरव्यू डिपेंड करेगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आपका IQ लेवल कैसा है, आपकी समझ-बूझ कैसी है, आपके थॉट्स कहते हैं, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, इन्हीं सब चीज़ों पे आपका डिपेंड करेगा। तो पहले ही अगर आप इंटरव्यूअर को अपने इंटरव्यू से इम्प्रेस कर लेते हैं दोस्तों, तो वो बहुत बड़ा मददगार होगा। डेमो टीचिंग तो मतलब समझ लीजिए, अगर आपने इंटरव्यूअर को अपने इंटरव्यू से इम्प्रेस कर लिया, तो आपने डेमो टीचिंग में आधा तो आपने ऐसे ही अपना काम कर लिया इम्प्रेस करने का। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, पहला अपीयरेंस जो होगा, आप कैसे कमरे में घुसते हैं, आपके बैठने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपका कम्युनिकेशन कैसा, आपकी फ्लुएंसी कैसी है, यही सब चीज़ें इंटरव्यूअर जज करेगा। शुरुआती दौर होती है, शुरुआत हमारा इंटरव्यू से ही होने वाला है। तो सबसे पहले कोशिश हमें यही करनी कि यहीं से हमको इंटरव्यूअर को जीतना है। इंटरव्यूअर के पॉइंट्स ऑफ व्यू जो भी हैं, उसके माइंड को हमको जीतना है, माइंड के साथ उसको यहीं से खेलना चालू करना है हमको। तो फर्स्ट थिंग्स, इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स बाय योर इंटरव्यू, प्रेजेंस ऑफ माइंड, IQ लेवल से मैंने बता दिया आपको। इसी से शुरुआत करनी है हमें। दूसरी बात करते हैं कैसे इंटरव्यू से कैसे हम उनको मतलब उनके सामने हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है पर्सनालिटी, दूसरी चीज़ है कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका, एनालिटिकल स्किल आपकी कैसी है, और कैसी टीचिंग स्किल है। यही 4 चीज़ें 5 चीज़ें हैं जिस पे आपको नंबर मिलने वाला है। पूरा नंबर, पूरे मार्क्स जो आपके इंटरव्यूज़ के हैं, इसी बेसिस पे रहेंगे। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपको नंबर दिलाएगा। कैसे नंबर दिलाएगा? आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम करिए। बहुत लोगों को मैंने देखा डेमो इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत लोग मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं, सबके अंदर वही दुविधाएं हैं। सब किसी न किसी मुसीबत में फंस जा रहे हैं, सब कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहे हैं, सबकी फ्लुएंसी अच्छी नहीं है। तो आपको इसी चीज़ों पे काम करना है। आपको बेहतर से बेहतर शुरुआत से यहीं से करनी है, आपको बेहतर तैयारी। तो फिजिकल अपीयरेंस पे अपने काम करिए, जैसा कि मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया। एक फॉर्मल ड्रेसअप होने का तरीका अपना लीजिए। ये नहीं कि ऐसा कोई जिस दिन इंटरव्यू होगा वही उसी दिन मैं पहन के जाऊंगा फॉर्मल ड्रेस, उसके पहले ही पहन के डेमो टीचिंग दीजिए, बाकायदा इंटरव्यू दीजिए। अपने आस पड़ोस, अपने भाई बहन जिस पूछेगा आप हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, अपना इंट्रो दीजिए, शीशे के सामने दीजिए। यही सब तरीका है दोस्तों। आप अगर जितना खुद से चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, आप अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फिजिकल अपीयरेंस पे काम करिए। प्लस पॉइंट पहला, यहीं से आप इंटरव्यूअर का दिल जीत सकते हैं। दूसरा, बायोडाटा को अच्छे से तैयार करके जाओ, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होने वाली है दोस्तों। केवीएस बायोडाटा देगा, आप क्लास में घुसे, आप इंटरव्यू हॉल में घुसे, आपने अपना बायोडाटा कि उनके पास भी रहता है एक, आपने जो भी लिखा है अपना बायोडाटा या रिज्यूमे जो भी है आप इंटरव्यूअर को देते हैं। क्वेश्चंस पुट करना यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से आपको इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देता है। तो सीधी सी बात, हमको बायोडाटा को इतने अच्छे से स्क्रूटनी करके, इतने अच्छे से एनालिसिस करके जाना है। उसमें जो भी आप लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है, हर चीज़ों के बारे में रिसर्च करके जाना है। तो आपका प्लस पॉइंट इंटरव्यू, फिर कह रहे हैं आप इंटरव्यू का गेम चेंज कर सकते हैं, यहीं से गेम चेंज कर सकते हैं। तो अपना आपने जो बायोडाटा में जो भी लिख रहे हैं आप बिल्कुल उसको तैयार करके जाइए। अब क्या तैयार करके जाएंगे? आप अपने बायोडाटा में अपना नाम लिखेंगे, ठीक, नाम का मतलब क्या होता है। आप अपना बायोडाटा में डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उस दिन कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा उस दिन इम्पॉर्टेंट डे है उसको याद करके जाइए। आपका कि जिस दिन इंटरव्यू होने वाला है उस दिन क्या इंपॉर्टेंट डेट है या कोई इवेंट है उसको याद करके जाइए, उसको तैयार करके जाइए, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होती है। अपना इंट्रो कैसे देंगे, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपना इंट्रो कैसे देंगे, ठीक। इंट्रो बहुत शॉर्ट और बहुत क्लियर होना चाहिए। आपकी फ्लुएंसी थोड़ी सी स्टॉप करके होनी चाहिए, ये नहीं कि लगातार बोलते जाएं, रट के आए हैं। पता चलता है, मैंने मॉक इंटरव्यू में देखा, सब यही है कि जैसे रट के आए, माय नेम इज
शिशिर कुमार यादव, आई हैव क्वालिफाइड बीकॉम फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। एकदम जैसे रट क्या है, लगना चाहिए, रियलिटी झलकना चाहिए। आप जो भी बोलिए एकदम दिखना चाहिए कि रियल बोल रहे हैं। सर माय नेम इज शिशिर कुमार यादव, आई बिलोंग्स टू भदोही डिस्ट्रिक्ट। तो होना चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए, थोड़ा स्टॉपेज होना चाहिए, ठीक, ऐसा लगना चाहिए कि बना बनाया नहीं है या तैयार करके नहीं आया है। आप में वो झलक दिखनी चाहिए, आप में वो सच्चाई दिखनी चाहिए कि हाँ आप काबिल हैं। तो इंट्रो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। इंट्रो में आपका नाम होना चाहिए, नाम के बारे में रिसर्च करके जाइए, आपके नाम का मतलब क्या है, नाम से कुछ ऐसी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ के जाइए। बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो प्रयागराज की ऐसी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, संगम यहाँ पे कुंभ मनाया जाता है, ये सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके जाइए। यही सब चीज़ें आपको नंबर दिलाएंगी, यही प्लस पॉइंट है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, इंटरव्यू गेम चेंज कर देगा अगर आप तैयारी बेहतर से करते हैं। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं इसके बारे में पढ़ के जाएंगे अच्छे से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लीजिए। आपने कहाँ से पढ़ा, ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपने पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की, आपके पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है, सर्टिफिकेशन है, आपने वो कहाँ से की, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए इंटरव्यूअर को इंट्रो में। वही बात करें एक्सपीरियंस एज अ टीचर, अगर आपके पास एज अ टीचर कहीं एक्सपीरियंस है, आप कहीं पढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस अगर आपसे टीचिंग से रिलेटेड है, आप उसको ज़रूर बताइए। आप बेहतर तरीके से बताइए कि मैं दिस कॉलेज में या दिस स्कूल में मैंने पढ़ाया है, 3 ईयर से मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे, और ये सब चीज़ों को ज़रूर वहाँ। तो दोस्तों जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है एज अ टीचर, आपको वहाँ पे जरूर डिस्कस करना है आपको आपके इंटरव्यू में। वही बात करें अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास कोई अचीवमेंट्स है, तो आपको उस अचीवमेंट्स को भी डिस्कस करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर ही जब हर बच्चे किसी न किसी स्कूल में पढ़ाए हों। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, अभी ऐसा फ्रेशर होंगे, तो उनके पास भी बहुत सारे अचीवमेंट्स होंगे। अचीवमेंट्स इन द सेंस, कहीं आपने कॉलेज में टॉप किया हो, अपने हो सकता है आपने कॉलेज की सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा, हो सकता है किसी एनजीओ के थ्रू आपने पार्टिसिपेशन किया होगा, आप ऐसा सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, ऐसा आप ब्लड डोनेटर काम कर रहे हैं, तो आप इन सब चीज़ों को जरूर मेंशन करिए। क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स हैं, तो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। तो वही बात करें हॉबी, स्ट्रेंथ और वीकनेस। हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस बहुत सोच के डालिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपसे इंटरव्यूअर जरूर क्वेश्चन पुटअप करेगा, और आप यहीं से इंटरव्यूअर को मोल्ड कर सकते हैं। मोल्ड करने का मतलब आप अपने तरीके से उससे कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन पूछिए। कहने का इन द सेंस, आपने हॉबी में डाल दिया कि मेरा हॉबी है हॉकी, ठीक, मेरा हॉबी है कैरम खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, प्लेइंग कैरम। आपने कैरम के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर रखी है पहले से ही, उस पर रिसर्च कर रखा है आपने, और आपने उसमें कैरम डाल दिया। तो इंटरव्यू कैरम से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछेगा आपसे, हॉबी से रिलेटेड, और आप अपने हॉबी में कैरम के बारे में आपने पढ़ा है, और अपने इंटरव्यू को आप मोल्ड कर सकते हैं। आपने आसानी से उसको और आसान बना दिया कि आप इंटरव्यू को कह रहे हैं कि आप यही क्वेश्चन पूछिए, और आपने उस आंसर का जवाब भी दे दिया। तो यही होता है मोल्ड करना, ठीक है। इंटरव्यूअर इज ऑल अबाउट कि आप इंटरव्यूअर को जैसे चाहिए आप वैसे क्वेश्चन पुटअप करवा सकते हैं। बस आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। आप उसमें जो भी लिखिए, अपने बायोडाटा में, अपने रिज्यूमे में जो भी लिखिए, आप वहाँ पे उसके बारे में जरूर रिसर्च करके जाइए। वही बात करें दोस्तों स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, आप जरूर पढ़ के जाइएगा, जो भी मेंशन करेंगे आप उसमें। जिस सिटी से हैं आप, जहाँ इंटरव्यूज हो, उसके बारे में जरूर रिसर्च करके जाइए बिल्कुल। अगर जैसे मैं प्रयागराज से हूँ, और प्रयागराज से अगर हूँ तो प्रयागराज में कुछ तो विशेष होगा। तो प्रयागराज में जैसे कुंभ मनाया जाता है, तो और यहाँ पे संगम गंगा है, और भी ये धार्मिक स्थल के लिए इम्पोर्टेंस है इसकी वैल्यू। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें रिसर्च करके जाना। आप जिस भी सिटी से हो, अपने सिटी के बारे में जरूर रिसर्च करके जाइए दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इंटरव्यू गेम चेंजर है, और आप अगर अपने इंटरव्यू को अच्छे से बेहतर से तरीके से देते हैं, तो आप कहीं अगर आपसे रिटन में कोई बच्चा आपसे कई ज़्यादा नंबर पाया है, 140 पाया है, तो भी आप डिफीट कर सकते हैं उनको। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डे, बर्थडे का इंपॉर्टेंट इवेंट उस दिन, जो भी आपका इंपॉर्टेंट डेट है। जैसे आपका बर्थडे, मेरा बर्थडे 15 अगस्त है, ठीक है। 15 अगस्त क्यों इंपॉर्टेंस है आपको पता है। आपका बर्थडे 8 मार्च को है, क्यों इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल वुमेंस डे या जो भी मनाया जाता है उस दिन, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है, आपके बर्थडे के दिन, आपका जिस दिन इंटरव्यू है, उस दिन को जरूर देख के जाइए। उस दिन इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं क्या हुई थी यहाँ पे उस दिन, इन सब चीज़ों को जरूर देख के जाइए। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंस है, यहाँ से लगभग आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है NEP 2020 चैलेंज की क्यों है, इंपॉर्टेंट क्या है इसका, क्यों लाया गया है। सीधी सी बात है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2020 पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी KVS है, बहुत तेज उस पर जोर दे रहा है, बहुत तेज उन नीतियों को लागू करने की कोशिश कर रहा है। NEP 2020 के तहत सारी चीज़ों को वो लागू करने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइए। क्या पढ़ के जाना है, क्यों है, कैसे है, क्या है, किसके लिए है, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, आपको इसी पे काम करना है। ऐसा नहीं है कि आपको रट के जाना है सारी चीज़ें। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन FLN निपुण भारत क्या है। FLN क्या है, निपुण भारत क्या है, आपने KVS में ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट आपको किस पे काम करना है। FLN क्या है, किसके लिए है, क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, और बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपको यही सब सारे क्वेश्चंस उसमें खोजने हैं आपको। वही बात करें ICT का उपयोग, जैसा कि हमारा पूरा देश, पूरी कंट्री है डिजिटलाइज होती जा रही है, ठीक है, डिजिटली हम लोग होते जा रहे हैं, तो ICT का उपयोग, ठीक है, बहुत ज़रूरी होता जा रहा है। तो KVS इस पे भी बहुत तेज़ी से जोर दे रहा है। स्टेट, अब तो स्टेट गवर्नमेंट भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हो सकता है, जो भी स्टेट के स्कूल्स हैं उसमें भी मल्टीमीडिया क्लासेस और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये सब चीज़ें आ जाएँ, तो इसलिए इस पर जोर दिया जा रहा है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। वही बात करते हैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्यों आवश्यक है, इसका एग्जाम्पल दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ क्या है, लाने का रीजन। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ क्या होती है दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे मैं एक एक वीडियो लाऊंगा, इसीलिए मैं पूरा बता नहीं रहा हूँ अभी, बस आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर लीजिए क्या क्या तैयार करना है। आर्ट इंटीग्रेटेड रिलेटेड एक्टिविटीज़ ये होती है दोस्तों, जैसे कोई यूपी का बंदा है और एक आसाम का बच्चा है, यूपी वाला आसाम के कल्चर को सीखेगा, दोनों में एक्टिविटीज़ करा दी, दोनों में फंक्शन करा दिए, दोनों में स्पोर्ट्स करा दिया, तो जो भी कल्चर है, कल्चर शेयरिंग होता है एक दूसरे से। आसाम वाला कल्चर हमारे यूपी की संस्कृति को सीखेगा, यूपी के लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेगा, यूपी के बारे में जानने की कोशिश करेगा, यूपी में क्या इंपॉर्टेंस है, वहाँ का आर्ट क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, और वहीं यूपी वाला बच्चा असम के बारे में चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, वहाँ का क्या फेवरेट फूड है, वहाँ पे क्या लोग खाते हैं, वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का पहनावा क्या है, वहाँ का धर्म क्या है, सारी चीज़ें हम शेयर करते हैं और जानते हैं कि हमारे देश में विविधता पाई जाती है, इसलिए KVS इस पर जोर देता है। ठीक, KVS में विविधता पाई जाती है, वहाँ विविध प्रकार के बच्चे होते हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं KVS कल्चर स्कीम्स ऑफ KVS एंड एजुकेशनल स्कीम्स है, ये मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन्होंने नहीं देखा उस वीडियो को जाके जरूर देखें एक बार। प्लेलिस्ट में आपको बहुत मदद मिलेगी, क्या है KVS के बारे में, KVS के कल्चर्स क्या है, KVS में कैसे कैसे क्लासेस रन होती हैं, KVS में क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, KVS के क्या क्या एजुकेशनल स्कीम्स हैं, मैंने सारी इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है प्लेलिस्ट में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, आपको भटकना नहीं है, आपको इधर उधर नहीं परेशान होना है, ना तो परेशान होना है, आपको काम करना है तो सिर्फ 4 चीज़ों पे। किस पे, आपकी पर्सनालिटी, अपने अपने ग्रूमिंग पे काम करिए। आप फॉर्मल ड्रेस पहनिए, ठीक है, फॉर्मल ड्रेस पहनने की कोशिश करिए, ये नहीं कि सीधा हम उसी दिन पहन के जाएंगे। आप अपने आप को फॉर्मल ड्रेसअप करना सीखिए, प्रॉपर ड्रेसिंग, प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर हर चीज़ें प्रॉपर करने की कोशिश करिए अभी से, तभी आप जाके इंटरव्यू में बेहतर कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी फ्लुएंसी क्या है, आप कहीं ज़्यादा तेज नहीं बोलते हैं, कहीं धीरे नहीं बोलते हैं, आप जब इंटरव्यूअर कम्युनिकेट करेगा आपसे तो यही आपको पहचान जाएगा। ठीक, यही सब चीज़ें डिसाइड करती हैं। फिर मैं कह रहा हूँ इंटरव्यू गेम चेंजर है, आप गेम चेंज कर सकते हैं। एनालिटिकल स्किल की बात करें दोस्तों, तो जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, आप कैसे उन चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, आप कैसे एक जवाब पे जाते हैं, आपकी समझ बूझ क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। तो अपनी समझ बूझ को और बेहतर बनाइए, चीज़ों के बारे में जानिए, अंडरस्टैंडिंग और अच्छे करिए, पेशेंस रखिए, अपने आप को सोच के जवाब दीजिए, तो यही होती है एनालिटिकल स्किल। वही बात करें टीचिंग स्किल, जब आपका इंटरव्यू हो जाता है दोस्तों, आपने इंटरव्यू में अगर इम्प्रेस कर लिया इंटरव्यूअर को, आपका आसान पूरा काम हो जाता है, आपका पूरा काम आसान हो जाता है। फिर आती है डेमो टीचिंग के बारे में। आप डेमो टीचिंग के लिए एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए, अपने भाई बहन जो भी अपने दोस्त यार सबको बैठा के पढ़ाइए, जो भी टॉपिक, कुछ भी टॉपिक पढ़ा लीजिए, क्लास 1 to 5 की NCERT के पूरा पढ़ डालिए एक बार 2 बार, वहाँ से आपको चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलेंगी। टीचिंग के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, किस पार्ट को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, सारे टीचर्स पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें। और दूसरी चीज़ दोस्तों, ये चीज़ करिएगा, इस पर टीचिंग स्किल पे आप जरूर काम करिए। मैंने कई मॉक इंटरव्यू देख लिया, कई डेमो टीचिंग देख लिया,
बहुत सब परेशान हैं, सब कहीं न कहीं सब रटा-रटाया जा रहा है। तो आप में रियलिटी झलकनी चाहिए, ठीक है? रटा-रटाया वाला नहीं दिखना चाहिए। केवीएस एक ईमानदार और एक सच्चा वाला इंसान चाहता है, ठीक? अच्छा इंसान और अच्छा टीचर, यही केवीएस चाहता है। और आप अगर अच्छा इंसान, आप वहाँ ईमानदारी आपकी झलकती है, आपकी सच्चाई झलकती है केवीएस के अंदर इंटरव्यूअर के सामने, तो आप बेहद आसान तरीके से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे काम करिए, इधर-उधर परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप इन्हीं चीज़ों पे बस काम करिए, परेशान नहीं होना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, इंटरव्यू अपने फिजिकल अपीयरेंस पे काम करना है, अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है आपको, एनालिटिकल स्किल पे काम करना है आपको, अपने खुद से क्वेश्चन पूछिए। अगर ये इंटरव्यूअर मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि आईसीटी क्यों इम्पोर्टेंस है, उसका उपयोगिता बताइए, आप क्या जवाब देंगे? इस पे खुद सोचिए। एफएलएन क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है, आप इसको और बेहतर कर सकते हैं, खुद सोचिए, तब आपको जाके जवाब मिलेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, इस पे काम करिए, आप परेशान मत होइए, मैं आपकी इंटरव्यू की तैयारी बहुत बेहतर करा दूँगा। बस आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो अपने दोस्तों यारों तक शेयर करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।